की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है वॉइड। वो घंटी बजाकर लोगों को अपने अपने घरों में जाने के लिए कह रहा था। इसके बाद हम एक सैरा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में वेटर थी। घंटी की आवाज सुनकर वो भी अपने कस्टमर्स को अपने अपने घरों में जाने के लिए कहती है, क्योंकि कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला था। और सभी लोगों के जाने के बाद वो गेट पर एक ताबीज लटका देती है। ये जो वॉइड है ये इस गांव का शेरिफ है और वो पूरे गांव में घूम घूम कर घंटी बजाता है ताकि सभी लोग अपने अपने घरों में चले जाए। ये है डैनी जो कि पुलिस ऑफिसर है। हर शाम ये अपने पिता के साथ चेस खेलता है। और तभी हम 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट क्रिस्टी को देखते हैं जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस गांव में डॉक्टर का काम करती है। फिर वो डैनी के पिता को बेसमेंट में ले जाने के लिए कहती है क्योंकि वो हर रात वहीं पर सोते हैं। लेकिन इस बात पर उसके पिताजी भड़क जाते हैं क्योंकि उन्हें भूलने की बीमारी थी। फिर क्रिस्टी उन्हें अपनी बातों में फंसाकर उनको आराम करने के लिए बेसमेंट में भेज देती है। फिर वे दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। फिर थोड़ी बहुत बात करने के बाद डैनी क्रिस्टी को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर क्रिस्टी वापस हॉस्पिटल के अंदर जाती है और अपने दरवाजे पर वैसा ही ताबीज लटका देती है। तभी हम शेरिफ वॉइड को देखते हैं जो कि दूर से कुछ लोगों को देख रहे थे। उस जगह पर बहुत सारे लोग इकट्ठा रहते थे और उन्हीं में से एक वॉइड का बेटा जिसका नाम एलिस है वो भी रहता था। फिर जब वे सब लोग अपने घर के अंदर चले जाते हैं तो वॉइड को थोड़ी राहत मिलती है और वो भी स्टेशन के अंदर आ जाता है। स्टेशन के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि पिछले हादसे को पूरे 96 दिन हो चुके हैं। अब यहाँ किस हादसे की बात हो रही थी ये आपको जल्द ही पता चल जाएगा। तभी हम एक फ्रैंक नाम के आदमी को एक बार में देखते हैं जो नशे में पूरी तरह से धुत था। फिर बारटेंडर उसको घर जाने के लिए कहता है लेकिन फ्रैंक उसकी बात नहीं मानता। फिर वो आदमी अपने ताबीज को चेक करता है और अपने घर चला जाता है। इस समय फ्रैंक की फैमिली उसका इंतजार कर रही थी। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ और उसकी बेटी थी। फिर उसकी बेटी माया अपनी मॉम से कहती है कि पापा अभी तक वापस क्यों नहीं आए। फिर उसकी माँ उसे दिलासा देती है कि वो जल्द ही आ जाएंगे। तभी रात हो जाती है और माया अपने पापा के लिए प्रार्थना करने लगती है कि उसके पापा जल्द ही घर वापस आ जाएं। लेकिन तभी माया को अपनी खिड़की में एक ओल्ड लेडी दिखाई देती है जो कि हूबहू उसकी दादी के जैसी थी। वो बूढ़ी औरत उसको खिड़की खोलने के लिए कहती है। फिर माया बिना कुछ सोचे समझे खिड़की को खोल देती है। उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो बूढ़ी औरत एक मॉन्स्टर में बदलकर उन दोनों को मार देती है। अगले सीन में हम एक फैमिली वैन को देखते हैं जिसमें जूली नाम की लड़की अपने छोटे भाई एथन को कहानी सुना रही थी। उस समय उसके पिता जिम वैन को ड्राइव कर रहे थे और उसकी वाइफ तबिता उनके बगल में ही बैठी हुई थी। ये सब उसी गांव के पास से गुजरने वाले थे। अब इनके साथ क्या होगा ये आपको आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ फ्रैंक सुबह उठकर जब अपने घर की तरफ जाता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर बहुत भीड़ लगी है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। तभी शेरिफ बहुत ही गुस्से में उसके घर से बाहर आता है और उसको पीटने लग जाता है क्योंकि उसने फ्रैंक को कई बार चेतावनी दी थी कि वो अपने घर टाइम से पहुंच जाया करे और अपने घर की खिड़की और दरवाजे अच्छे से बंद कर दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर शेरिफ फ्रैंक को उसकी कॉलर पकड़कर उसके रूम में ले जाता है जहां वो अपनी बीवी और बेटी की कटी फटी लाश देखकर घबरा जाता है। शेरिफ को फ्रैंक पर इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर उसका बस चलता तो वो इसे यहीं पर मार देता, लेकिन वो खुद को शांत करता है और डैनी को इसे जेल में डालने के लिए कहता है। इसके बाद वो नीचे आकर फादर से बात करने लगता है और उस ताबीज को उठाकर अपने पास रख लेता है। तभी हम उसी फैमिली को देखते हैं जो बातें करते करते आगे बढ़ रहे थे। तभी उनको रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ मिलता है। फिर वे सभी अपनी वैन से उतरकर उस पेड़ के पास जाते हैं। वहाँ आसपास बहुत सारे कौवे भी मंडरा रहे थे। फिर उन्हें ऐसा लगने लगता है कि ये कौवे उनके ऊपर हमला ना कर दे, इसीलिए वे वापस तुरंत वैन के अंदर चले जाते हैं। तभी हम एक डोना नाम की लेडी को देखते हैं जो शेरिफ वॉइड को कहती है कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, लेकिन वॉइड उसे कहता है कि मैं अपने बेटे से मिलने के लिए आया हूँ। फिर डोना वॉइड को उसके बेटे के रूम के पास ले जाती है। उस समय शेरिफ का बेटा एलिस अपनी फ्रेंड फातिमा की पेंटिंग बना रहा था। फिर जब शेरिफ अपने बेटे से मिलता है तो उसका बेटा उनको देखकर खुश नहीं होता बल्कि नाराज हो जाता है। फिर शेरिफ उसे बताते हैं कि बेटा गांव में कुछ लोगों की मौत हो गई है और अच्छा होगा तुम उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आओ। फिर एलिस कहता है ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। फिर शेरिफ वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम जूली को देखते हैं जो अपनी माँ से कहती है कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। तभी तविता उससे कहती है कि कहीं हमने हाईवे का साइन मिस तो नहीं कर दिया। फिर जिम कहता है नहीं, हमने अभी तक एक भी साइन मिस नहीं किया। फिर वे वहाँ से एक गलत रास्ता ले लेते हैं और सीधा उसी गांव में पहुँच जाते हैं जहाँ सैरा उनको बहुत ही हैरानी से देखती रहती है।
फिर ये सभी वहाँ पर रुकते नहीं बल्कि वहाँ से बिना रुके आगे बढ़ जाते हैं। उस समय गांव के सभी लोग फ्रैंक की बीवी और बेटी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए थे। फिर फादर उन दोनों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। तभी उनकी फैमिली वैन वहाँ पर आकर रुकती है और सभी लोग उन्हें बहुत ही हैरानी से देखने लगते हैं। फिर शेरिफ गाँव वालों को कहता है कि इनको अचानक से कुछ भी मत बताना वरना ये लोग बहुत ही घबरा जाएंगे। फिर